सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं पीडीएफ एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर से आप ये पुस्तक और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं भगत भाइयों। और आप इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें। इसमें संत रामपाल जी महाराज का क्रोथा छुड़ानी और बरवाड़े का पूरा जजमेंट है भगत भाइयों। और मैं अब आपको बता देना चाहता हूँ कि आज से 650 साल 650 साल पहले 64 लाख शीशे फेल हो गए थे भगत भाइयों। और ये अभी ये क्राइम टाइम है भगत भाइयों। पिछली पीढ़ी वाला बात है, संत रामपाल जी महाराज ने कहा था। तो ये परीक्षा का टाइम है भगत भाइयों। तो ये भगत भाइयों पहले भी मतलब 600 साल पहले 64 लाख शीशे फेल हो गए थे भगत भाई। जो जैसे अब ये फेल हो रहे मैनेजमेंट भगत भाइयों। अब ये क्राइम टाइम की परीक्षा चल रही है सब भक्तों की। 18 नवंबर 2014 को जब मीडिया प्रशासन ने कहा था कि संत रामपाल जी की गिरफ्तारी करनी है, 18 नवंबर 2014 17 तारीख की बात है भगत भाइयों। हाँ, प्रशासन को संत रामपाल जी महाराज की गिरफ्तारी करनी है। तो महेंद्र भगोड़े ने कहा था कि भगत भाइयों संत रामपाल जी यहाँ है ही नहीं, भी आश्रम में है ही कौन है। संत रामपाल जी को अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया भगत भाइयों। तो भगत भाइयों भी जब अच्छा हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करा दिया तो प्रशासन ने अगर जो माँ जाके देख के आ लेन दिया तो प्रशासन पाछे उड़ जाती और संत रामपाल जी महाराज की अजीवन कारवास कोई नहीं होती। क्योंकि मतलब वारंट की निष्पादन करा दियो। जो को वारंट हो अरेस्ट वारंट है बिना अवमानना करवाई भगत भाइयों। जब प्रशासन और मीडिया वालों ने कहा कि अगर संत रामपाल जी अंदर नहीं होंगे तो हम वापस आ जाएंगे, तो भगत भाइयों राज कपूर और राम कुमार महेंद्र बलजीत इन गुंडों ने क्या कहा था भगत भाइयों कि 17 तारीख तो क्या संत रामपाल जी महाराज को झूठों केसों में अरेस्ट हम नहीं करने देंगे। अर्जत की भगत भाइयों खुद मतलब कोर्ट की मानना करवाई। संत रामपाल जी महाराज ने 52 बार मतलब पेशी पर कौन जान दियो कर्ण 8 का गुंडा भगत भाइयों। क्यों अंग एक ही जीव में एक आपा मठाधीश बनना है, डेरा का संचालक आपा बनना है भगत भाइयों। तो मठाधीश कौन बनना चाहो भगत भाइयों वो भी थे मतलब बारी क्यों समझता जाइयो। क्यों संत रामपाल जी महाराज के देव का एक काल का दो दूत हो गया, एक महिला से नाम दिखा द्रावण लाग गया बकुना मठाधीश भैया भगत भाइयों। हम झूठों के समय अरेस्ट नहीं होने देंगे। आके हो राज कपूर राजेंद्र महेंद्र बलजीत राम। तो भगत भाइयों अगर अरेस्ट गिरफ्तार करोगे तो लाखों भक्तों की लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। कर्ण के हो अना राम कुमार ढाके हेलो मारे के भगत भाइयों वीडियो है प्रमाण सहित बात है। अब मैं बिना प्रमाण कौन बात करने लगा भगत भाइयों, तो ध्यान कर लियो ये बात के अंदर ही लाखों भक्तों के लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। तो भगत भाइयों ये जो भी मैं वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ ना भगत भाइयों, तो इसके अंदर मैं प्रमाण सहित बात कर रहा हूँ, बगैर प्रमाण कोई बात नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो भगत भाइयों मैनेजमेंट आरएस के गुंडों ने कहा कि हमने मीटिंग की है जगह नहीं राज कपूर राजेंद्र पुरुषोत्तम बलजीत महेंद्र आगे में मीटिंग की है। आज गुंडों ने कहा कि हमने मीटिंग की कि हम संत रामपाल महाराज को किसी भी हालत में गिरफ्तार नहीं होने देंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज बीमार है और हार्ट के मरीज है और भगत भाइयों बोल नहीं सकते और चल नहीं सकते, वो टेलीविज़न भगत भाइयों देख नहीं सकते। तो भगत भाइयों वो आदेश फिर कौन दे रहा था? संत रामपाल जी बीमार है, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, टेलीविज़न देख नहीं सकते। तो भगत भाइयों आदेश कौन दे रहा था? और फिर ये राम कुमार और ये बलजीत और ये महेंद्र ये बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज है यहाँ पर है ही नहीं। तो फिर 5 बजे एक बच्चे कहते हैं संत रामपाल जी महाराज ने कैसे की, किसके आदेश से की?
जब वो टेलीविज़न देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हार्ट के मरीज है, तो वो आदेश कौन दे रहा था कि पत्थर फेंको, ईंट फेंको, पेट्रोल बम के गोले फेंको, प्रशासन का साफ ना करो, हथियार चलाओ, जिसमें 5 मिनट एक बच्चे की हत्या हुई है भगत भाइयों। ये आदेश कौन दे रहा था? प्रशासन को अंदर नहीं जाने दे, प्रशासन को अंदर नहीं आने देना, ये कौन बोल रहा था भगत भाइयों? पेट्रोल बम बनाकर गोले पत्थर हथियार चलाओ। भगत भाइयों, जब रामपाल महाराज बोल नहीं सकता तो ये आदेश कौन दे रहा था? भगत भाइयों, रामपाल जी महाराज को 17 दिसंबर 18 को अरेस्ट होने देते तो संत रामपाल जी महाराज बरी हो जाते। भगत भाइयों, आज अगर 17 तारीख ने एज ए अरेस्ट हो लेने देता नहीं तो आज गुरु जी प्रमुख तो बनते को नहीं, क्योंकि अब बच्चा था मतलब 18 तारीख ने मारा है, संत रामपाल जी महाराज बरी हो जानते हो। लेकिन अब बरी होने क्या देवा है? अब तो मतलब आजीवन कारावास फांसी करवानी भगत भाइयों। भगत इन मैनेजमेंट के गुंडों ने 5 महिला एक बच्चे की हत्या कर संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया। भगत भाइयों, तो भगत भाइयों, ये हत्यारे कौन है? ये 5 महिला एक बच्चे की हत्या किसने की? इन मैनेजमेंट RSS ट्रिपल S इन गुंडों ने, मुनींद्र धर्मा ट्रस्ट के गुंडों ने और कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडों ने। इन लोगों के भगत भाइयों एक ही साजिश थी कि संत रामपाल जी महाराज को सतलोक भेज दिया जाए। क्यों? कि उस कांड में भगत भाइयों 18 नवंबर 2014 के उस दिन भी आदेश आ रहे थे, मिनट मिनट में संत रामपाल जी महाराज सतलोक चले गए, सतलोक चले गए, ठीक है ना। और संत रामपाल जी महाराज के बयान भी है भगत भाइयों कि मुझे बंधक बना दिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, ये मुझे जान से मार देते। तो भगत भाइयों, फिर राज कपूर, महेंद्र, बलजीत, पुरुषोत्तम रह के क्या संत रामपाल जी महाराज झूठ बोला है। तो भगत भाइयों, कि संत रामपाल जी महाराज 5 बच्चा की हत्या करी है, कि हत्यारा है कि बलात्कारी है? हत्यारा और बलात्कार नहीं है, संत रामपाल जी महाराज दोषी नहीं है। तो भगत भाइयों, थान तारीखा में जाने की जरूरत है, ये मैनेजमेंट को साथ छोड़ दो और सच्चाई को साथ दो भगत भाइयों। और ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी इस पुस्तक पढ़ो, थाना पता उतार देगो ये 5 महिला एक बच्चे की हत्या कर करी, ठीक है भगत भाइयों। और 25 तारीख ने 25/2/24 ने डिबेट है भगत भाइयों, शशि भूषण दास जी की तरफ से संत रामपाल जी महाराज 2 घंटा लाइव बात करेगा, सारी मंजूरी मिल गई, ठीक है। सत साहब भगत भाई, चैनल ने लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं बोले ताकि थाना आगे आने वाला वीडियो और मिल जाए। सत साहब।